नमः शिवाय। आज के इस कथा में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे दो बहुओं ने अपनी सास को मारने की कोशिश की और शिव जी खुद अपने शिष्य को बचाने आए, उन दोनों को दंड दिए। इस कथा को पूरा सुनिए। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। आधा सुनने से शिव जी का अपमान होता है अथवा मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ गुरु भाई गुरु बहनों कि इस कथा को पूरा सुनिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल आइए जिंदगी बदले को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु भाई गुरु बहनों। कथा शुरू करने से पहले शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कौशल्या नाम की एक शिव भक्त थी। उसके दो बेटे थे। शिव जी की कृपा से उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। उसका बेटा अच्छे पोस्ट पर काम करता था और अपनी माँ को भी मानता था। कौशल्या एक दिन सोची कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ तो क्यों न मैं अपने दोनों बेटों की शादी कर दूं। कौशल्या अपने बेटों से बात की, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम लोग शादी कर लो तो मैं निश्चिंत होकर हमेशा शिव जी की पूजा पाठ में रम जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मुझसे कोई काम होता नहीं है तो तुम लोग का ध्यान रखेगी, घर का काम भी करेगी। दोनों बेटे माँ की बात को सुनकर शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन में कौशल्या अपने दोनों बेटों की शादी शहर के एक बड़े घर की बेटी से बेटे का शादी करा दी। वो दोनों बहू बहुत ही सुंदर थी। अपने मायके में दोनों लाडली थी। वह कभी भी कोई काम नहीं करती थी। जब वह दोनों ससुराल आई तो कौशल्या अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए थाल में आरती लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब उनके बेटे बहू आ गए तो वह आरती जैसे ही उतारने लगी, उनकी दोनों बहुएं बोली, क्या माँ जी आप यह भी तुम ताम झाम लगा कर रखी हैं। एक तो वहाँ पे शादी में पूरा दिन बैठी थी, अब यहाँ मुझसे यह नहीं होगा। मैं कमरे में जा रही हूँ, आप मुझे कमरे दिखा दीजिए, मैं जाके आराम करूँगी। यह सारे रस्म आपका बेटा कर लेगा। तो कौशल्या बोली, नहीं बहू ऐसा नहीं बोलते, तुम दोनों हमारे घर की लक्ष्मी हो, यह रस्म तुम दोनों को ही करना होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह बात सुनकर कौशल्या की बहू बोली, मैं नहीं जानती, मुझे कमरा दिखाइए, मुझे अंदर जाना है, मुझसे अब नहीं होगा। यह बोलकर घर के अंदर घुस गई दोनों बहुओं और अपने अपने कमरे में चली गई। गांव की औरतें भी वहीं पर थे, इसलिए कौशल्या के दोनों बेटे कुछ नहीं बोली। तभी गांव की औरतें कौशल्या को बोली, यह कैसी बहू लाई हो। तभी कौशल्या यह अपने घर में दोनों इकलौती बेटी थी। यह शहर की है तो इसके लिए यह सब कुछ नया है, तो थोड़ा समय लगेगा ही, समय पर वह समझ जाएगी। गांव की वहां से औरतें चली गई और फिर इधर कौशल्या का दोनों बेटा गुस्से में था कि उसकी माँ की इतनी से सबके सामने बेइज्जती की। तभी कौशल्या अपने बेटे को समझाई कि वह अभी नादान है, वो अपना मायका छोड़कर आई है और फिर वहाँ की यह सबकी आदत नहीं है, वह शहर की है, तो थोड़ा समय दो, हम सब मिलकर उसे इतना प्यार करेंगे तो वह शिव जी की कृपा से सब कुछ समझने लगेगी। अपने बेटे को समझा कर उसे कमरे में भेज दी। अगली सुबह हुई तो कौशल्या उठकर घर का सारा काम करके शिव जी का पूजा करने लगी। तो घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी दोनों बहू कमरे से निकल कर आई और अपनी सास से बोली, आपको नींद नहीं आती है तो दूसरों का नींद क्यों खराब करती हो। यह बात उसके दोनों बेटे सुन लेता है, अपनी अपनी पत्नी को डांटने लगता है। तो कौशल्या अपने बेटों को बोलने लगी, नहीं बेटा चुप हो जाओ, इसमें इन दोनों की गलती नहीं है, यह दोनों शहर की हैं तो वह सब लेट से सोते हैं तो लेट से उठते हैं, बहू को भी यही आदत है, गलती मेरी ही है। यह बोलकर अपने बेटे को चुप करा दी
और तुम लोग अपने अपने काम पे जाओ। दोनों बेटों को नाश्ता करा के काम पे भेज देती है। कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को बोली, बहू तुम दोनों का पहला दिन है तो आज तुम कुछ मीठा बना लो। यह सुनकर दोनों बहू बोली, मुझसे यह सब नहीं होगा। देहाती गवार अमीर हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अपनी सास को ताना मारने लगी। बेचारी कौशल्या अपने बेटे की शादी इसलिए की थी ताकि उसे आराम मिल सके और शिव जी का पूजा पाठ में लीन रहे, लेकिन उसकी किस्मत में बुढ़ापे में भी काम ही लिखा था। फिर अपने बेटे के आने से पहले रात का खाना बनाई और फिर अपने कमरे में जाकर शिव जी का जाप करने लगी। तो दोनों बहुएं जब कौशल्या को मन में बोलते देखी तो वह सोचने लगी कि उसकी सास डायन है, काला जादू जानती है। फिर वहाँ से चली जाती है। दोनों कौशल्या के जब दोनों बेटे घर आते हैं तो कौशल्या अपने बेटों के लिए भोजन निकालने लगती है। तो उसका बेटा बोला, माँ तुम क्यों कर रही हो, वो लोग क्या कर रहे हैं। कौशल्या नहीं चाहती थी कि उसके बेटे बहू की शादीशुदा जिंदगी खराब हो, इसलिए बोली, बेटा वो दोनों ही सारा घर का काम की और खाना बनाई है, इसलिए थक गई थी तो कमरे में आराम करने गई है। लेकिन ऐसा था नहीं। उसकी दोनों बहू अपने अपने पति के आने से पहले भोजन कर चुकी थी। कौशल्या का दोनों बेटा भोजन खाकर कमरे में सोने गया तो उन दोनों की पत्नी अपनी सास के बारे में बोली कि आपको पता है जी, आपकी माँ काला जादू जानती है। यह बात सुनकर चिल्लाने लगा और बोला, माँ तुम्हारी तरफदारी करती है और तुम माँ का ही गलत बोल रही हो, तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती है। कौशल्या की बहू सोची कि यह ऐसे नहीं मानेंगे, उस बुढ़िया ने मेरे पति को अपने वश में कर ली है, तभी तो मेरी एक बात पे भी भरोसा नहीं करते हैं। तभी दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। अब जैसे वो बुढ़िया अपने बेटों के सामने सीधी होने का दिखावा करती है, हम भी वही करेंगे और इस बुढ़िया को मारने में ही फायदा है, नहीं तो यह हम दोनों को जीने नहीं देगी। और वैसे भी अब बूढ़ी हो चुकी है तो जिंदा रहकर ही क्या करेगी, इसे मर जाने में ही फायदा है। कौशल्या की दोनों बहू अपने पतियों को दिखाने के लिए घर का सारा काम करने लगी और अपनी सास को भी मानती। तो उसके पति और कौशल्या सोची, यह समझ गए हैं तो उससे उतना रोका टोका नहीं करते। और इधर कौशल्या भी शिव जी का पूजा पाठ में मगन रहने लगी। उसकी दोनों बहुएं सोची इस बूढ़ी का आज खाने में जहर मिलाकर मार देंगे। तो उसके खाने में जहर मिलाई और फिर अपनी सास को दे दी। जब कौशल्या भोजन करने बैठी तो तभी शिव जी रूप बदलकर साधु के रूप में आ गए अपने भक्त को बचाने के लिए। बोलने लगे, कोई घर में है, मुझे कोई भोजन करा दो, मैं 2 दिनों से भोजन नहीं किया हूँ। तभी कौशल्या सुनकर उससे रहा नहीं गया, वह तुरंत अपना भोजन उस साधु को दे दी और वह भोजन खा लिए। यह देखकर उसकी बहू बहुत ही डर गई। दोनों अपने में बोली, दीदी। छोटी बहू बोली, दीदी ये तो बूढ़ी बच गई, लेकिन वो साधु को कुछ हो गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। और तभी साधु कौशल्या को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इधर उसकी बहू सोची, यह तो बच गई, तो फिर से मारने का उपाय सोचने लगी। बड़ी बहू छोटी बहू से बोली कि रात में इसे जंगल में ले जाकर मार देंगे। अपने पति को बोल देंगे कि वह केदारनाथ गई हैं, क्योंकि वह वहां पे इसलिए गई क्योंकि वह बोले थे कि अपने बेटों की शादी अच्छे से हो जाएगी तो वह केदारनाथ में जाकर रहेंगी और महादेव का पूजा करेंगी। तभी एक दिन उन दोनों को मौका मिल जाता है। उन दोनों के पति किसी काम से रात को घर नहीं आते हैं, तो फिर रात में अपनी सास को बेहोश करके उसे जंगल ले जाती है और कौशल्या को होश आ जाता है और वह देखकर पूछने लगती है कि यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो बड़ी बहू बोलती है, तुम जिंदा रहकर ही क्या करोगी, तुम डायन हो, काला जादू जानती हो,
हम चारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। जब से हम चारों की शादी हुई है कोई खुश नहीं है, हमेशा लड़ाई होती रहती है, अपने बेटों को अपने बस में कर रखा है। तभी कौशल्या बोलती है। इस बात पर कौशल्या बोली, नहीं बहू, मैं शिव जी का जाप करती हूँ, मैं काला जादू नहीं जानती, तुम्हें गलत समझ रही हो। उसकी बात उसकी बहू नहीं समझती और उसे मारने लगी। तभी कौशल्या शिव जी को पुकारने लगी और खुद शिव जी वहाँ पे प्रकट हो गए और यह देखकर दोनों बहू शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शिव जी बोले, तुम मेरे भक्त को मारना चाहती हो जिसे तुम्हें बेटी माना और तुम बहू के लायक भी नहीं हो, तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। तभी शिव जी अपने नाग को आज्ञा देते हैं कि उन दोनों को डस लो। कौशल्या की बहू बात सुनकर महादेव से माफ़ी मांगने लगी और फिर कौशल्या भी महादेव से बोली, महादेव इन दोनों को क्षमा कर दीजिए, यह नादान है। तभी महादेव बोले, देख लो, जिसे तुम मारने लाई थी वही तुम लोगों को बचा रही है। दोनों बहू अपनी सास के पैरों पर गिरकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगती है और शिव जी से भी माफ़ी मांगती है और बोलती है, महादेव हम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ जैसी सास को मैंने बहुत सताया है, यहाँ तक कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। महादेव आप आकर इस पाप से मुझे बचा लिए। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, या अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और बहुत विनती करने पर शिव जी माफ़ कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर कौशल्या अपने बहू के साथ घर आती है और अपने बेटे को बताने से मना करती है। उस दिन से फिर कौशल्या की दोनों बहू सच्चे मन से सास की सेवा करती है और शिव जी का भी पूजा करने लग जाती है। वह दोनों भी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।